बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो इस वक्त तक हुई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जो हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाकर 25 करने का फ़ैसला किया है। जो सेनेट की कायमा कमेटी थी बराए कानून और इंसाफ, उसका इजलास हुआ और उसने जो मंजूरी है वो दे दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, जब काजी फ़ाइज़ साहब ने चार्ज संभाला था, चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया था, उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद थी वो 56,000 के करीब थी, जो कि अब जब वो रिटायर हो गए हैं और जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा या जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद बढ़कर 56,000 से बढ़कर 60,000 के करीब हो गई है। तो हुकूमत ये चाह रही है कि जो जजेस हैं उनकी तादाद में इजाफा कर दिया जाए ताकि ये जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं इन केसेस का फ़ैसला जल्द अज जल्द हो सके। तो जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ थी उसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 25 करने की जो मंजूरी है वो दे दी है। इसकी मुखालफत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सेनेटर हामिद खान है उन्होंने इसकी मुखालफत की, और साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी, कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर, उनने भी इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अक्सरियत और अक्सरियती जो जजेस हैं उनकी राय को बदल कर अक़लियत में वो शिफ्ट किया जा रहा है, उनकी राय को बदला जा रहा है ताकि जो हुकूमत अपने मर्ज़ी के फ़ैसले है वो करवाना चाह रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो हुकूमत ये कानून लाना चाह रही है, हुकूमत ये जो जजेस की तादाद में इजाफा करना चाह रही है, तो हुकूमत मन मर्ज़ी के फ़ैसले लेकर जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको तबाह करना चाह रही है, क्योंकि इस तरह से मनमाने फ़ैसले तो ले सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हुकूमत को इससे कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो गया। साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो खैबर पख्तूनख्वा से कुछ सरकारी मुलाजमीन जो कि जलसे के लिए आए थे डी चौक में, और जो अली अमीन गंडापुर साहब थे जब वो पूरे सार तौर पर लापता हो गए, तो बहुत से कारकुनान जो थे वो गिरफ़्तार कर लिए गए थे। अब कुछ कारकुनान की जो रिहाई है वो हो चुकी है, और अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो 80% मुलाजमीन हैं, जो 80% जो मुज़ाहिरीन हैं उनको रिहा करवा दिया गया है। लेकिन जब वो रिहा हुए तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ना सिर्फ उनको वज़ीर आला हाउस बुलाया बल्कि उनको 1 हफ़्ते की छुट्टी दी। साथ ही साथ जो उनका रैंक था उसमें एक रैंक का इजाफा कर दिया गया, उनको 1 हफ़्ते की छुट्टी दे दी गई, और साथ ही साथ उनको 10,000 नकदी के तौर पर भी दिया गया। जब वो वज़ीर आला हाउस पहुँचे तो उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल है, वो ये पैदा होता है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका क्या सरकारी कोई भी एहतजाज हो या सरकारी जो सियासी उनकी जो वाबस्तगी है, क्या उनका इस तरह से शो करना बनता है? और अली अमीन गंडापुर साहब का सरकार और ख़ासकर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इस तरह से करना क्या ये किसी तौर पर जायज़ है? साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने एक फ़ाइनल एहतजाज की कॉल दे दी है। इससे पहले जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज की कॉल तब देंगे जब हमें उम्मीद होगी कि 20-30 हज़ार लोग नहीं बल्कि 4-5 लाख के करीब जो लोग निकलेंगे। तो अब सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा क़यादत है उसके साथ 4 से 5 लाख जो लोग हैं, जो 4 से 5 लाख जो सपोर्टरान हैं जो एहतजाज के लिए, क्या वो निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं? इस वक्त जो हुकूमत है उसकी तमाम तर जो आप कह सकते हैं कि तमाम तर जो नज़र है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और उसकी तमाम तर तवज्जो जो है वो जजेस की तादाद बढ़ाने पर है। आने वाले दिन डिसाइड करेंगे कि क्या हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाकर 17 से 25 करेगी, और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो रिएक्शन है वो क्या आता है, क्योंकि जब से जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने ओहदे का हल्फ लिया तो काजी फ़ाइज़ साहब ने वो तमाम तर चीज़ें जो की थी उसको उनने रिवर्स किया। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया था, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को वहाँ पे काजी फ़ाइज़ साहब ले आए थे, लेकिन जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने आते साथ ही इस चीज़ को रिवर्स किया, और जो फुल कोर्ट, एक तो उनने रेफरेंस बुलाया, उसके बाद फुल कोर्ट इजलास उनने बुलाया, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को वापस निकाला, और जो सीनियर जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उनको वापस ले आए। आने वाले दिन डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, खासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उसका क्या बनता है आने वाले दिन डिसाइड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।